नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भ्रमर गीत के मुख्य प्रयोजन अर्थात गोपियों के तर्कों का विश्लेषण। सूरदास के भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य विषय उनके समय का एक लोकप्रिय आंदोलन था। सूरदास ने भ्रमर गीत में उपालंब की बहाने जिन समसामयिक धर्म साधनाओं का प्रत्याख्यान किया है वे निर्गुण मत के समर्थक थीं। भ्रमर गीत के प्रसंग का मूल रूप श्रीमद् भागवत के 47वें स्कंध में मिलता है। सूर ने इस प्रसंग में अनेक मौलिक उद्भावनाएं की हैं। निर्गुण की खंडन तथा सगुण के समर्थन में सूर की गोपियों ने बड़े मार्मिक तर्क दिए हैं। इन तर्कों से भ्रमर गीत का मुख्य प्रयोजन भक्ति भाव की महत्ता की स्थापना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य ज्ञान और योग की तुलना में प्रेम और भक्ति का महत्व प्रतिपादित करता है। सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण के खंडन तथा सगुण के समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किए वे उनके युग की प्रचलित एक आंदोलन के अनुरूप हैं। सूरदास के युग में संत मार्गी कवियों ने निर्गुण और की उपासना और ज्ञान मार्ग को बहुत सामान्य एवं सरल ढंग से ही नहीं प्रस्तुत किया, वरन अपनी अटपटी वाणी से सगुण भक्ति का निराकरण करके भ्रम फैलाया। सूरदास जैसे सगुण मार्गी कवियों ने निर्गुण उपासना का निराकरण करके सगुण भक्ति मार्ग की उत्तमता की घोषणा की। भ्रमर गीत में सगुण की स्थापना गोपियों के माध्यम से अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से की गई है। जैसे नंबर 1, कृष्ण को ब्रज का स्मरण और ज्ञानी उद्धव द्वारा उनका उपहास। नंबर 2, कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज भेजना और उद्धव द्वारा ज्ञान अभिमान से इसे स्वीकार करके जाना तथा गोपियों को निर्गुण का उपदेश देना। तीसरा, गोपियों द्वारा विविध प्रकार से सगुण या प्रेमा भक्ति का उपादन करते हुए निर्गुण भक्ति का निराकरण। श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए। वहां उन्होंने कंस वध करके अपने पिता वसुदेव का उद्धार किया। इसी बीच कंस की कुब्जा नाम की दासी की सेवा से प्रसन्न हो उसे अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। अवधि बीत जाने पर भी जब कृष्ण नहीं लौटे तब नंद, यशोदा तथा समस्त ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। गोपियों के विरह की कथा को अकथनीय है। बहुत दिनों पीछे कृष्ण ने उन लोगों का स्मरण किया और ज्ञानोपदेश के लिए गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव को ज्ञान गर्व था और वे भक्ति मार्ग की उपेक्षा करते थे। अतः उन्हें भेजने में कृष्ण का यह अभिप्राय था कि गोपियों की प्रेमा भक्ति की गंभीरता और तन्मयता देखकर वे शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की रसमयता, सुगमता एवं भाव विभोरता के समक्ष उनका ज्ञान गर्व दूर हो जाए। उदाहरण के लिए पद है, जदुपति जानी उद्धव रीति जेहि प्रकट निज सखा कहियत करत भाव अनीति। बिरह दुख जह नाही जामत नहीं उपजत प्रेम रेख रूप ना वरन न जाके ये धरियो बहनी। त्रिगुण तन करी लखत हमको ब्रह्म मानत और बिना गुण क्यों पुहिम अधरे यह करत मन डोर। प्रेम भजन ने को आके या आप क्यों समझाए सूर प्रभु मन यह आनी ब्रज ही देहु पठाए।
त्रिगुण तन करी लखत हमको ब्रह्म मानत और। इसी भ्रम का निवारण कृष्ण चाहते थे। जगत से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगत की नाना विभूतियों में उसे न स्वीकार करना भक्ति मार्गियों के निकट बड़ी भारी भ्रांति है। भगवत वाक्य को मन में बैठाए हुए भक्त जन गीता के उपदेश के अनुसार भगवान के व्यक्त स्वरूप की ओर यह आकर्षित रहते हैं। उद्धव बात बात में एक प्रकटित अद्वैत का राग अलापते थे, पर विरह रस के मंत्र कहिए क्यों चले संसार, रस विहीन उपदेश से लोक व्यवहार कैसे चल सकता है। रस विहीन उपदेश किस प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को ब्रह्म गीत की रचना हुई है। ब्रह्म गीत प्रसंग में सूर्य ने विप्लव श्रृंगार की मार्मिक व्यंजना की है। उनका प्रयोजन तो योग के ऊपर प्रेम की और ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय दिखाना है। सूर्य ने प्रेमा भक्ति को महत्व प्रदान किया और उसके समक्ष हठ योग की साधना, ज्ञान और निर्गुणोपासना का निराकरण करके सगुणोपासना का प्रतिपादन किया। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के शब्दों में सगुण उपासना का भावमयी भाषा में इतना सुंदर निरूपण अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्मगीत प्रसंग का प्रारंभ उद्धव की अहंकारमयी अद्वैत साधिका एवं निर्गुण ब्रह्म मानने वाली प्रवृत्ति से होता है। कृष्ण की दृष्टि में उद्धव प्रेम भजन की उपेक्षा करने वाला है। प्रेम भजन वही संभव है जहाँ विरह की अनुभूति विद्यमान हो। जिस हृदय ने विरह वेदना का कभी अनुभव नहीं किया, वह प्रेम का महत्व क्या समझेगा। कृष्ण उद्धव के संबंध में कहते हैं, यह अद्वैत दर्शी संग प्रेम सुनि विपरीत भाषित होत है रसभंग। जो प्रेम का नाम सुनते ही चौंक पड़ता है, ज्ञान और योग की बातों में रस लेता है, उसे ब्रज के रास रंग की बातें क्यों अच्छी लगने लगी। इसी के लिए कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजने का निश्चय किया, जिससे प्रेम के उस पारावार में पहुंचकर उनका प्रेम संस्कार हो सके। सूरसागर का भ्रमर गीत सगुण निर्गुणवादी और कर्म ज्ञान तथा भक्ति मार्गों के सिद्धांतों से शास्त्रार्थ के साथ साथ अत्यंत प्रौढ़ ध्वनि काव्य का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है, निर्गुण और सगुण के दार्शनिक विवाद का भी ऐसा मार्मिक, सरस और जीवनमय प्रतिपादन हो सकता है। इसकी कल्पना भी सूरदास के ब्रह्मगीत का आनंद लिए बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार ब्रह्मगीत का निर्गुण और सगुण विवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ब्रह्मगीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्ति शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है, बल्कि सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थीं। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियां बीच में रोकर इस प्रकार पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी।
मधुकर हंसी समझाए, सौह दे भूजत साँच न हंसी। और कहती हैं कि चारों ओर भासित इस सगुण सत्ता का निषेध करके तू क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बक बक करता है। सुनी ही कथा कौन निर्गुण की, रच पची बात बनावत, सकुन सुमेरु देख प्रकट दे, तुम तृण की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप वरन जाके नहीं, ताको हमें बतावत, अपनों कहो दरस ऐसी को तुम कबहू हो पावत। मुरली अधर धरत हैं सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल बोह बंकट करी, देखो कभू निहारत। अंत में वे ये बात यह कहकर समाप्त करती हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में भी अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल बथी, मदिरा मत प्रमाद, सूर्य श्याम एति अवगुण में निर्गुण ते अति स्वाद। उद्धव ब्रज में पहुंचकर गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए ब्रह्म की साधना का मोक्ष मार्ग का उपदेश देने लगे। यह सुनकर प्रेम मूर्ति राधा और गोपियां व्याकुल हो उठी। उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी प्रिय प्रेम की माधुरी मूर्ति श्री कृष्ण ऐसा संदेश भी भेज सकते हैं। अतः वे उद्धव से कहते हैं, मधुकर जो हरि कहो सो कहिए। किंतु उद्धव तो निर्गुण और ज्ञान योग की तान छेड़ने लगते हैं। तब गोपियां उन्हें उपालंब देती हुई कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार भी अज्ञानियों का सा है। मधुप कहा निर्गुण गावहीं, ए प्रिय कथा नगर नारिन सो कहूँ जहाँ छुपा वहीं। जानते मर्म नंद नंदन को और प्रसंग चला वहीं, अति विचित्र लरिका की नाई गुरु दिखाई बोरा वहीं। वे उद्धव से स्पष्ट कहते हैं कि यह योग साधना का फार्मूला ठगोरी है जो ब्रज में नहीं बिक सकता। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने लिखा है कि गोपियां उद्धव को बुरा भला कहती हुई उनके मन का समाधान भी करती हैं। नासा कर गही जोग सिखावत, बेसरी कहाँ घरो। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा जहाँ वे उद्धव की ज्ञान चर्चा का मखौल उड़ाती हैं, वहाँ मधुकर हम अयान अति भोरी, जाने कहा जोग की बातें हम अबला मति थोरी। ऐसे वाक्य कहकर योग साधना में अपनी असमर्थता भी प्रकट करती हैं। गोपियां उद्धव को अपनी प्रेम साधना का अनेक विधि से परिचय देती हैं, किंतु ज्ञानी उद्धव को उनकी यह प्रेम चर्चा समझ में नहीं आती। तब गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की ही खिल्ली उड़ाती हुई पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी? उसके माता पिता कौन हैं? वे हमारे क्या काम आ सकता है? फिर 100 बात की एक बात गोपियां यह कहती हैं कि ओधो मन ना भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आरे इधीस। गोपियों को हरि दर्शन की भूख, प्रेम रस के सराबोर आंखें ब्रह्म की शुष्क साधना कैसे कर सकती थीं? वे उद्धव की बातों से अपने को अपमानित अनुभव करती हैं और उनकी हृदय भूमि से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है, जिसमें उद्धव का सारा ज्ञान योग डूब जाता है। और वे कहते हैं, अब अति चकित वंत मन मेरो, आयो हो निर्गुण उपदेशन, भयो सगुन को चीरो। और उद्धव मौन साध कर मन ही मन अपने योग साधना की उपदेश की निस्सारता समझकर पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने प्रेमानुरागिनी गोपियों के समक्ष
ये अटपटी बातें क्यों कहीं? उद्धव की गोपियों की पीड़ा को समझा। इस प्रकार भूली गोपियों के प्रेमाश्रुओं ने उद्धव को प्रेम मार्ग का, सगुण भक्ति मार्ग का पथिक बना दिया और निर्गुण पथ उन्हें कंटकित जान पड़ने लगा। इसीलिए मथुरा पहुंचकर उन्होंने राधा की विरह वेदना का बड़ा मार्मिक व्यंजना की है। तुमरे विरह ब्रजनाथ राधिका नैनन नदी बड़ी, लीने जात निमेष कूल दो एते मान चढ़े। गोलोक नाम निमेष न लागत, सीव पलत बर ब्योरित, ऊरत श्वास समीर तरंगनी तेज तिलक तरुरो तोड़ित। भ्रमर गीत में सूरदास ने निर्गुण के संबंध में अपने युग की प्रचलित मान्यता का विरोध किया है। संतों ने निर्गुण को अत्यंत सुलभ बना दिया था, किंतु निर्गुण तो ज्ञानातीत है और उसकी उपलब्धि की योग साधना अत्यंत कठोर है। अतः सामान्य जनता के लिए इसका उपयोग नहीं है। निर्गुण उनके लिए किस काम का? भ्रमर गीत प्रसंग से प्रेम भक्ति की सरसता और सुलभता की मार्मिक व्यंजना कराई गई है। उद्धव के पास निर्गुण ब्रह्म की उपासना का महत्व निरूपित करने के लिए अनेक तर्क हैं, किंतु गोपियां ऐसे तर्कों को निरस्त ही नहीं करती, वरन उद्धव पर प्रेम साधना की गहरी छाप डालने में सफल होती हैं। वे उद्धव के ज्ञानोपदेश से एकदम विशुद्ध हो उठी हैं, किंतु उन्हें अपने श्याम पर पूर्ण विश्वास है। अतः उद्धव का उपहास करते हुए बड़ी गंभीर होकर पूछती हैं कि उद्धव, तुम्हें यहाँ भेजते समय कृष्ण मुस्कुराए तो नहीं थे? अर्थात उन्होंने तुम्हारा उपहास कराने के लिए ही यहाँ भेजा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके बाद गोपियां उद्धव की योग साधना के उपदेश एवं तर्कों का वल्लभ के भक्ति सिद्धांत के अनुसार खंडन करती हुई सगुणोपासना की स्थापना करती हैं। वे प्रेम और योग की तर्कश तुलना करके प्रेम का उत्कर्ष स्थापित करती हैं। इस प्रकार गोपियां सर्वप्रथम उद्धव के हठ योग का विरोध करती हैं। प्रेमा भक्ति की स्थापना के लिए गोपियां लोकनीति का सहारा लेती हैं। सब जल तजे प्रेम के नाते, तऊ स्वाति चातक नहीं छाणत प्रकट पुकारत ताते। लोकनीति की परंपरा तो जो श्रुति ग्रंथों के अनुकूल ही होती है। अतः गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानोपदेश का लोक एवं शास्त्र के आधार पर खंडन करते हुए कहती हैं, मधुकर कहाँ पड़ी यह नीति, लोक वेद श्रुति ग्रंथ रहित सब कथा कहत विपरीत। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने अनुभव को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। गोपियां भी अनुभव साक्ष्य पर उद्धव के उपदेश का खंडन करती हैं। उद्धव के हाथ में श्याम का प्रेम पत्र देखकर गोपियां अपनी प्रेमानुभूति को अश्रु आदि अनुभवों के द्वारा व्यक्त करती हैं। गोपियां उद्धव को अपनी प्रेमानुभूति के आधार पर समझाती हैं कि हम गोपालमय हैं, अन्य किसी से हमारी कोई जान पहचान नहीं है। हम अबला हैं, योग साधना कैसे कर सकती हैं? जिन आँखों से कृष्ण की मोहिनी छवि को प्रत्यक्ष देखा है, उन आँखों को त्रिकुटी में स्थित कर ब्रह्म की निराकार मूर्ति की कल्पना कैसे कर सकती हैं? इस प्रकार से देखा जाए तो उद्धव के ज्ञान और योग के अनुभव की अभिव्यक्ति की अपेक्षा गोपियों की प्रेमा भक्ति की अनुभूति अधिक तीव्र एवं अभिव्यंजना अधिक मर्मस्पर्शी है। उद्धव की शुष्क बुद्धिपूर्ण तर्कों के बदले में गोपियों की प्रेमाश्रुओं की धारा अनुभूति प्रदान होने से अधिक मार्मिक है।
गोपियों ने उद्धव की ज्ञान साधना के उपदेश को निरस्त करने के लिए बड़े चुपते हुए कटाक्ष किए हैं और बड़े सरस उपालंभ भी। वे कृष्ण उद्धव कुब्जा और मथुरावासियों को ही नहीं वरन मधुकर के बहाने समस्त श्याम रंग वालों को उपालंभ देती हैं। कृष्ण के कपटपूर्ण आचरण की निंदा करते हुए वे कहती हैं, प्रीति कर दीनी करे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटगन पीछे करत बुरी। इन उपालंबों के द्वारा गोपियों ने कृष्ण और उद्धव को तो उल्लाहना दिया ही है, साथ ही प्रेमा भक्ति की भी प्रतिष्ठा की है। निर्गुण का उपहास करके भी गोपियों ने भक्ति की स्थापना की है। वे उद्धव को एक बड़ा व्यापारी बताते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। गोपियों ने उद्धव के ज्ञानोपदेश के प्रति अपनी उपेक्षा प्रकट करके भी अपनी प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा की है। वे उद्धव के तर्कों की अपेक्षा करती हुई कहती हैं, तेरो कहो सुपवन को भुस भयो, वायु जात जो आंधी। सूर्य की गोपियां अत्यंत भावुक हैं, किंतु वे बुद्धि एवं तर्क विहीन नहीं। अतः वे उद्धव से तर्क करती हैं। भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए वे उद्धव से जो प्रश्न करती हैं उनका उत्तर उद्धव नहीं दे पाते। गोपियों का तर्क है कि उर्व में माखन चोर गड़े, ओधो मन नाही 10-20। गोपियां का यह तर्क भी बहुत मार्मिक है कि जैसे श्याम वर्ण पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, वैसे गोपियों के कृष्ण प्रेम पर ब्रह्म प्रेम का रंग नहीं चढ़ सकता। सूरदास ने गोपियों के द्वारा सगुण का बड़े मार्मिक ढंग से प्रतिपादन कराया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जगत के नाना रूपों में ब्रह्म की जो प्रत्यक्ष सत्ता दिखाई पड़ रही है, उसका जो सगुण स्वरूप चारों ओर भासित हो रहा है, उसका बार बार निषेध और निर्गुण ब्रह्म का अत्यंत सूक्ष्म निरूपण सुनकर गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम क्यों व्यर्थ तिनके की ओठ में इतना भारी दमकता हुआ सुमेरु छुपाने का प्रयोग कर रहे हो। गोपियां अधिकारी भेद की बात कहकर भी उद्धव के उपदेश का निराकरण करती हैं। नारी तो कोमलता की मूर्ति है, वह योग साधना कैसे कर सकती है? फिर गोपियां तो प्रेम मार्गी हैं, वे क्यों ज्ञान मार्ग की साधना अपनाएं? वे तो कहने केली की भूखी हैं, उन्हें ब्रह्म के साक्षात्कार का क्या आवश्यकता? इस प्रकार गोपियां प्रेम योग, लोक नीति, शास्त्र अनुभूति, उपालंब, उपहास, व्यंग एवं कटाक्ष, उपेक्षा, बौद्धिक तर्क, अधिकारी भेद सिद्धांत आदि अनेक साधनों से उद्धव के ज्ञान मार्ग का निराकरण करके सगुण भक्ति या प्रेमा भक्ति की स्थापना करती हैं। सूरदास ने गोपियों की विजय दिखाने के लिए ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव के रूप में परिवर्तित होता हुआ दिखाया है। धन्यवाद।